नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज फिर मैं एक नई कहानी लेकर आई हूँ जिसका टाइटल है एक खौफनाक साया। तो दोस्तों, आज की मेरी ये कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। तो कहानी शुरू करते हैं। दोस्त कॉलेज में एडमिशन चल रहे थे और अंतिम वर्ष के छात्र आतुर थे कि नए मुर्गे आएं और हम उनकी क्लास लें। रात को खाने के बाद सभी प्रथम वर्ष छात्रों को बुलावा भेजा गया स्पोर्ट ग्राउंड में पहुंचने का। फाइनल ईयर छात्र आज उनकी रैंकिंग लेने वाले थे। हालांकि यह अब बहुत लाइट रह गई है क्योंकि इसके लिए बहुत सख्त नियम आ गए हैं, मगर फिर भी जैसे कानून आने के बाद भी दहेज बंद नहीं हुआ क्योंकि अब वो रिवाज का हिस्सा है। ऐसे ही रैगिंग भी, इंजीनियरिंग भी शुरुआत के रिवाज हैं। विशाल बचपन से फिल्मों का शौकीन था। उसने अपना कैरेक्टर किसी फिल्म हीरो जैसा बना रखा था। वो फाइनल ईयर का डॉन था। हिंदी फिल्मों ने युवा पीढ़ी के दिमाग में गोबर भर दिया है। वो हीरो हीरोइन देखने के चक्कर में जिंदगी की हकीकत से दूर होते जा रहे हैं। खैर, ये मेरा व्यक्तिगत राय है। विशाल दाहिने हाथ की दो उंगलियों के बीच सिगरेट दबाए जैसे कोई शेर शिकार को घूरता है, वैसे ही नए छात्रों को घूर रहा था। तभी उसने पहली बार उसे देखा। शांत झुकी हुई नज़र, खूबसूरत लड़कियों की कमी नहीं थी विशाल की ज़िंदगी में मगर उसे देखकर ऐसा लगा जैसे जिंदगी अथाह समुद्र में भटकती हुई नाव का किनारा मिल गया हो। एक सेकंड में कबीर सिंह की कहानी विशाल की नज़रों के आगे से गुजर गई। सिगरेट नीचे फेंककर उसे जूते के नीचे कुचलकर विशाल उसकी ओर बढ़ा। क्या नाम है तुम्हारा? सोनम। सोनम शर्मा हिचकिचाते हुए बोली। आवाज़ में डर झलक रहा था। तुम्हें यहाँ किसी से घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोई तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा। अगर किसी ने परेशान किया तो बोल देना। विशाल की दोस्त हूँ, मगर मैं तो विशाल को जानती ही नहीं। हे भगवान, मेरा नाम ही विशाल है। ओहो, माफ़ कीजिएगा। नहीं, कोई बात नहीं। वैसे क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? अभी तो मैं आपको जानती नहीं। क्या पता, मुझे लगता है हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं। सोनम झुकी नज़रों के साथ हल्के से मुस्कुराई। विशाल भी उसे देखकर मुस्कुराया। हम दोस्त बन सकते हैं अगर आप किसी की रैगिंग ना लो तो। इतना सुनना था कि विशाल ने सबका ध्यान खींचते हुए ज़ोर से बोला, सुनो बे सब, अब की बार कोई रैगिंग नहीं होगी और जिसने मेरी बात न मानी तो मैं उसकी रैगिंग लूँगा। समझ गए सब? सारे नए बच्चे अब हमारे दोस्त हैं। अगले दिन विशाल पूरा दिन उसे ढूंढता रहा। उसने कई लड़कियों से पूछा सोनम शर्मा के बारे में। अब अभी सब नए थे तो कोई उसको जानता नहीं था। शायद विशाल बड़ा परेशान था। फर्स्ट ईयर की हर क्लास में ढूंढा पर वो ना दिखी। रात डिनर के वक्त कैंटीन में ढूंढा पर वो ना दिखी। खाने के बाद सिगरेट सुलगाते हुए बाहर निकला तभी बास्केटबॉल कोर्ट के बाहर किनारे बनी चेयर पर बैठी हुई दिखी। अरे तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें दिन भर ढूंढ रहा था। हर किसी से पूछा, किसी को नहीं पता था तुम्हारे बारे में। पता है मुझे कितनी चिंता हो रही थी तुम्हारी। तुम ठीक तो हो? हाँ, आज तबीयत कुछ ठीक नहीं है। आप मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? ऐसे ही। ऐसे ढूंढना अच्छा नहीं लगता। वादा करो आज के बाद मुझे कॉलेज टाइम में नहीं ढूंढोगे। लेकिन अगर तुमसे बात करनी हो तो इस वक्त जगह पर मिल जाऊंगी मैं, मगर इतने अंधेरे में अकेले क्यों बैठी हो? अच्छा लगता है? वैसे भी मेरी ज़िंदगी ही अंधेरे में है। अब तो इन अंधेरों से दोस्ती हो गई है। क्या मतलब ज़िंदगी में अंधेरा? फिर सोनम से उसे अपनी दर्द भरी दास्तां बता दी। कैसे बिन ब्याही माँ ने उसे समाज के ताने सुन सुनकर पाला। कैसे ज़िंदगी भर दर दर की ठोकर खाकर उस माँ ने अपनी बेटी को पाला। कैसे अपनी प्रतिभा के दम पर सोनम ने स्कॉलरशिप प्राप्त की। माँ के सपने को पूरा करने के लिए वो बीमार माँ को अकेला छोड़ यहाँ रहकर पढ़ाई कर रही है। वो बोल ही रही थी कि विशाल व्हाट्सएप पर मैसेज देखने लगा कि देखकर वो नाराज़ हो गई। मुझे दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा नफ़रत है तो इस फ़ोन से, इसलिए मैं अपने पास फ़ोन नहीं रखती। मैं आपको दोस्त समझकर अपने दिल की बात कह रही हूँ और आप। वो कह ही रही थी कि विशाल ने तुरंत फ़ोन जेब में रखा और बोला, अरे नहीं, माफ़ करो, मैं सुन रहा था तुम्हारी बात।
अगर तुम्हें फ़ोन से नफ़रत है तो आज के बाद जब भी तुमसे मिलने आऊँगा फ़ोन नहीं लेकर आऊँगा। प्रॉमिस। आप प्लीज़ नाराज़ मत हो। ठीक है, मैं आज दूसरी ही बार आपसे मिली हूँ और ऐसे बात कर रही हूँ, अजीब नहीं लगता? पहली बात तो अब हम दोस्त हैं, मुझे आप ना कहा करो। दूसरी बात, मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि हम आज दूसरी बार मिल रहे हैं। ऐसा लगता है तुम्हें कई जन्मों से जानता हूँ। बस बस, अब शायरी मत करो। वैसे लगता तो मुझे भी ऐसा ही है, जैसे आपको पहले से जानती हूँ। उसके बाद वो दोनों हर रात उसी जगह मिलने लगे। कभी कभी वो रात को विशाल की बाइक पर घूमने भी निकल जाते। हॉस्टल के किसी गार्ड की हिम्मत नहीं थी कि जो विशाल को रोक सके। 26 फरवरी विशाल का जन्मदिन था। एक दिन पहले दोनों रात 12 बजे तक साथ बैठे। सोनम विशाल को विश करने वाली पहली बनना चाहती थी और विशाल भी। तुम कल शाम पार्टी में आना। तुम लड़के लोगों की पार्टी में मैं क्या करूँगी? अरे इस बार पीना खाना कुछ नहीं है, मैं तुम्हें अपने दोस्तों से मिलाना चाहता हूँ। नहीं, दोस्तों से फिर कभी मिल लूँगी। कल मैंने कुछ खास प्लान किया है तुम्हारे लिए, कुछ ऐसा जो तुम 7 जन्म तक नहीं भूल पाओगे। ऐसा क्या? कल ही पता चलेगा। बढ़ती जा रही है। कल के दिन के बजाय सीधे कल की रात आ जाती तो बेहतर होता। अब तो बेसब्री, इतनी बेताबी ठीक नहीं। कल मिलते हैं, ठीक है? इंतज़ार रहेगा। अगले दिन विशाल के लिए सदियों के बराबर था। जैसे तैसे दिन गुजरा तो अब ये कमबख्त शाम आ गई। दोस्त पार्टी के लिए आए, मगर आज किसी चीज़ में मन ही नहीं लग रहा था। बस निपटा दिया। उनको भी आखिर 10 बजे और विशाल जो 8 बजे से ही तैयार बैठा था, नियत स्थान पर पहुंच गया। सोनम पहले से उसका इंतजार कर रही थी। अरे तुम पहले आ गई थी? हाँ, फिर बेसब्र तो मैं भी तुम्हारे बराबर ही थी। बताओ क्या सरप्राइज़ है आज? यहाँ नहीं, चलो कहीं जाना है। दोनों बाहर निकले। आज तुम्हारी मोटरसाइकिल मैं चलाऊंगी। क्या तुम चलाओगी? मजाक कर रही हो? तुम्हें चलानी भी आती है? हाँ मुझे आती है। रहने दो, तुम बताओ, मैं ले चलूँगा। क्यों, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? भरोसा तो है, मगर गिर गए तो तुम हो ना साथ में। जब तुम साथ होते हो मुझे डर नहीं लगता। अब बहस मत करो और चाबी मुझे दो। इस बात और विशाल निरुत्तर हो गया। उसने चाबी सोनम को दी और पीछे बैठ गया और सोनम में बुलेट भगाना शुरू किया। हाईवे पर बाइक जैसे उड़ रही थी। इतनी तेज मत चलाओ, तुम्हें डर नहीं लगता? क्यों, तुम्हें डर लग रहा है? नहीं, लेकिन पता है तुम्हारे साथ मेरे ऐसा ही उड़ने का मन करता है। तो किसने मना किया है? उड़ लो, लेकिन जाना कहाँ है? तुम्हें दुनिया से दूर ले जा रही हूँ, सबसे चुरा कर। तब तो ले ही जाओ। अभी घंटा भर भी नहीं हुआ था और मोटरसाइकिल जंगल के इलाके में पहुँच गई थी। नीचे सड़क भी नहीं दिख रही थी। ये कौन सी जगह है? दिल्ली के पास इतना घना जंगल है? मुझे नहीं पता था। चुपचाप बैठो और इंतज़ार करो, हम बस पहुँचने ही वाले हैं। इस बार सोनम की आवाज़ में सख्ती थी। पहली बार जैसे डांट रही थी। मोटरसाइकिल जंगल के बीच भी गोली की रफ्तार से भाग रही थी। विशाल की धड़कन भी बुलेट की धक धक कर धड़क रही थी। तभी एक झटके से ब्रेक लगा। इतना जोर का झटका था वो कि मोटरसाइकिल पूरी घूम गई। जंगल के बीचों बीच एक बड़ा खंडर था जिसमें लाइट चमक रही थी। कोई पुरानी हवेली थी, शायद जिसे दुल्हन की तरह सजाया हुआ था। ये कौन सी जगह है? ये हमारा सीक्रेट अड्डा है। अब हम यहीं रहेंगे। देखो मैंने इसे कितना सजाया है। चलो अंदर चलकर देखो। सोनम ने विशाल का हाथ पकड़ा। उसकी पकड़ में इतनी ताकत थी जैसे कोई हट्टा कट्टा पहलवान हो। वो विशाल को लगभग खींचती हुई अंदर ले गई। अंदर से हवेली दुल्हन सी सजी थी। स्वर्ग की कल्पना अगर किसी ने की हो तो ये आज वैसी ही लग रही थी। विशाल हवेली का जायजा ले ही रहा था कि कोई चीज़ उसके सिर पर पीछे से टकराई और वो बेहोश हो गया। उसे होश आया जब बर्फ़ सा ठंडा पानी उस पर पड़ा। वो जंजीरों से बंधा हुआ था
सोनम सामने खड़ी थी, पर अब वो प्यारी सोनम नहीं थी। उसे देखकर हिम्मती से हिम्मती आदमी भी घबरा जाए। आखिर कौन थी सोनम? कहाँ लाई थी वो विशाल को? क्या होने वाला था उसके साथ? तो दोस्तों, ये जानने के लिए आप मेरा इस कहानी का पार्ट सेकंड ज़रूर सुनें। आज इस कहानी का पार्ट 1 यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।